मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रमज़ान की ताकत कहा जाए या रमज़ान की खुशियां अब प्रयागराज की बाज़ारों में दिखने लगी हैं, जहां पुराने शहर के चौक क्षेत्र की सब्ज़ी मंडी में इस बार 2 साल के बाद रौनक दिखाई दी है। जहां कोरोना काल के कारण गाइडलाइन के चलते लोग घर में ही रमज़ान मना रहे थे, मगर बाज़ारों में इसकी खुशियां नहीं दिख पा रही थी। मगर इस बार फिर से खुशियां दिखाई दी हैं, चाहे वो फल की दुकान हो, चाहे मिठाई की दुकान, जहां लोगों को ख़रीदारी करते दिखाई दिए। और इफ्तार में इस बार क्या ख़ास है और लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। मगर खजूरों से लेकर मिठाई फल की दुकान पर भीड़ दिखाई दी। 2 साल बाद मनाया जा रहा है। खुशियाँ तो बहुत है, क्योंकि 2 साल पहले जब कोरोना था तो लोगों में इतनी खुशियाँ नहीं थी, मस्जिद नहीं जा पा रहे थे, बाज़ार नहीं लगती थी, लोगों के अंदर खुशियाँ नहीं थी। लेकिन अब जो कोरोना पूरी तरीके से समाप्त हो गया, अब मार्केट में जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। हर तरफ खरीदारी, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे निकल रहे हैं। खजूरों की लाइन में देख लिया, अफ्तारी की लाइन में देख लिया, हर तरफ एक एक बेहतरीन नज़ारा, एक खुशियाँ, जिससे रहमतों का ये दिन है। और रमज़ान में खुशियाँ तो अपने आप में अल्लाह का एक रहमत बरसता रहता है। इस बार क्या खास है अफ्तार में? देखिए, इस समय जो हमेशा से जो चलता रहा वो खजूर तो एक विशेष है, लेकिन कहीं मिर्ची है बढ़िया, कहीं बेहतरीन मिठाइयाँ भी हैं, और घर के बेहतरीन पकवान, दही बड़ा, पकौड़ी, पापड़, ये तमाम तरीके घरों में पकवान बन रहे हैं। लोग उस पर जो है इबादत करते हैं, उस पर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। नाम बताइए। इरशादुल्लाह। तो उस कोरोना काल में भी लोग मनाते थे, मगर चूँकि पाबंदियाँ थी तो उस हिसाब से लोग अपने घर तक ही महदूद रहते थे। लेकिन अभी 2 साल के बाद जिस तरह का माहौल है रमज़ान की तैयारी का, या और भी जो नवरात्र वगैरह के त्यौहार है, उस हिसाब से देखा जाए बहुत खुशी महसूस हो रही है। मस्जिदें भी आबाद हैं और बाज़ार में रौनकें भी हैं। अच्छा लग रहा है। इफ्तार में क्या स्पेशल रहेगा? इसमें लगता है अफ्तार के अंदर स्पेशल तो वही है, बिरयानी मस्त। क्या नाम है हमारा? अबुल हसन। जहां योगी सरकार दूसरी बार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री नंदी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिसके बाद वो पहली बार प्रयागराज आए और जनता की समस्या सुनी। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश लगातार ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख के प्रेरणा मिलती है। और मैं लगातार जब से राजनीति में हूँ, तीसरे बुधवार से लेकर इतवार तक यहाँ पर बैठता हूँ। योगी जी की जो दूसरी बार सरकार बनी, उसमें मैं मंत्री बन करके पहली बार कल आया प्रयागराज। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम, कार्यकर्ताओं का उत्साह, जगह जगह स्वागत किया। मैंने कार्यकर्ताओं से भी एक बात कही, ये जीत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। ये जीत आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जीत है, उनको समर्पित है। और मैं लगातार जब भी आता हूं तो कार्यालय में बैठ करके जो भी जनमानस हैं, जिनकी जो शिकायतें हैं, उसको सुन करके संबंधित अधिकारियों को तुरंत न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करता हूं। और ज़्यादातर लोगों को सहूलियतें मिलती हैं, उनका काम हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर से आते हैं, फिर हम बात करते हैं अधिकारियों से। अगर उसमें कोई कोर्ट का केस या कोई किसी तरह की समस्या है तो उसको छोड़ करके बाकी सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और कानून का राज स्थापित हो। ये गुंडे, अपराधी, मवाली ये लोगों को दहशत में ना रख सके, लोगों को डरा धमका ना सके। इसके लिए आप देख ही रहे किस तरह से कार्रवाई हुई है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश गुंडों और माफियाओं से मुक्त है। संगम नगरी प्रयागराज चैत नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों में से किसी न किसी एक रूप से संबंध रखता है। चैत नवरात्र का दूसरा दिन संबंध मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी से है। आज मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा की जाएगी। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में पंडित शिवराज सचदेव का। आइए सुनाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप का मतलब ब्रह्म मीन्स तप, चारिणी मीन्स आचरण करने वाली।
जब माता पार्वती ने हिमालय जी के यहाँ जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। जो ये उनका तपस्या का ड्यूरेशन का जो उनका स्वरूप था, इसी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहा जाता है। उस समय उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए, दाहिने हाथ में उनके जप की माला थी, बाएं हाथ में कमंडल था। बहुत सालों तक सिर्फ फल और कल मूल खा के ही वो उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। उनका एक ही उद्देश्य था, शिव जी को प्राप्त करना। बहुत तपस्या की। उस समय जब उन्होंने तपस्या की तो उनका जो शरीर है वो एकदम श्वेत हो गया था, सारी शक्तियां जागृत हो गई थी, बहुत सुंदर हो गई थी माता रानी। मतलब इतनी शक्तियां उनके अंदर जागृत हो चुकी थी कि उनका रूप अलौकिक हो गया था। इसी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहते हैं। तो आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, वो माता से यही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो एक अंदर से जागृत हो जाते हैं। जिन शक्तियां हमारे अंदर होती हैं, कोई भी कठिन फेज आया, हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमें उस कठिन फेज से कैसे निकलना है। हमारे अंदर संयम शक्ति आती है, हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, हमें सही गलत की बुद्धि आती है, हमारा इनर डेवलपमेंट होता है। यही आज के दिन पूजा करने से हमें प्राप्त होता है। जो कन्याएं मन वांछित वर चाहती हैं, कहीं लव रिलेशनशिप में है और उसी को अपना पति बनाना चाहती हैं, वो कन्याएं आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि माता ने यह स्वरूप शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया था, क्योंकि परम ब्रह्म को उन्होंने पति माना था और परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनको जागृत होना था, उनकी शक्तियों को जागृत होना था। क्योंकि जब हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो हमें आरी शक्तियां सुप्त अवस्था में आ जाती हैं। उसको जागृत अवस्था में करने के लिए तप करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तब जाके वो शक्तियां जागृत होती हैं। तो वो जागृत करने के लिए ही माता रानी ने यह स्वरूप धारण किया था। तो आज जो कन्याएं माता रानी की पूजा करती हैं, उन्हें मन वांछित फल प्राप्त होता है, वैसे ही वर मिलता है, शिव जी के जैसा वर मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन सबको जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद माता रानी का ध्यान करना चाहिए, माता रानी को सफेद वस्त्र अर्पण करने चाहिए, सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। माता रानी को सफेद गुड़हल बहुत प्रिय है, तो आज के दिन हो सके तो सफेद गुड़हल चढ़ाइए। उसके बाद सफेद मिठाई चढ़ाइए या सफेद खीर बना सकते हैं फलाहार वाली, और माता रानी को चढ़ाने के बाद स्वयं ग्रहण कीजिए। तो हमारे अंदर की शक्तियां भी जो है जागृत होंगी, हमें सद्बुद्धि आएगी, सही गलत समझ में आएगा, जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए शक्तियां मिलेंगी। तो आज के दिन माता रानी की कृपा दृष्टि बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज नवरात्र के पहले दिन एसएसपी प्रयागराज सड़कों पर उतरे और मंदिरों के पास का भ्रमण किया और किस तरह से महिला सुरक्षा पर उन्होंने व्यवस्था की है, क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। हमारा वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हुआ है, आज पहला दिन है और तमाम मंदिरों में, गिराहों चौराहों पे, मार्केट में महिलाओं का आवागमन बढ़ा है। साथ ही साथ विद्यालयों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ भी लड़कियों का जो महिला छात्राएं हैं उनका आगमन काफ़ी ज़्यादा है। उसके मद्देनज़र महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए हमारे ज़िला प्रयागराज में हमारी सभी पुलिस टीमें बहुत सक्रिय हो गई हैं। जितने भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए थे पूरी तरह से फंक्शनल और दुगना तेज तरार तरीके से काम कर रहे हैं। सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी और हमारे जो उच्चाधिकारी गण हैं सभी लोग फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं, खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि न केवल एक तरफ महिला सुरक्षा हो सके, दूसरी तरफ आम आदमी में, जनता में, व्यापारी बंधुओं में, मीडिया बंधुओं में विश्वास जाग सके, सभी को पुलिस के प्रति एक विश्वास की भावना पनपे और मजबूत हो, उसका प्रयास किया जा रहा है। रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के दौरान जो भी शरारती तत्व हैं, उचकते हैं, पत्तियाँ कसते हैं, टिप्पणी करते हैं, महिलाओं का पीछा करते हैं, उनको घूरते हैं, उनके खिलाफ दुराचार का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उन सभी के ऊपर काफ़ी गंभीरता से काम किया जा रहा है। ऐसे सभी तत्वों को सचेत किया जा रहा है कि कतई इस तरह की हरकत ना करें
वरना उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, भारतीय दंड विधान के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनको जिला बदक किया जाएगा, यानी जिले से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसलिए हमारी पूरी टीमें मेहनत से काम कर रही हैं। उम्मीद है कि महिला सुरक्षा में एक नया आयाम स्थापित होगा। नगरी प्रयागराज के आपको मालूम है मौसम का भी इंसानों पर पड़ता है प्रभाव, और किस तरह से पड़ता है प्रभाव, क्या कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, वो भी हम आपको सुनाएंगे। बता दें जैसे ठंडी में लोगों को सुस्ती और नींद जैसी आने की समस्या होती है, तो वहीं जिस तरह से अब गर्मी के मौसम में तेज़ गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को गर्मी में चिड़चिड़ापन सा होता है। क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौसम के विभिन्न प्रभावों के ऊपर। मौसम का मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव होता है और मौसम और वातावरण के हिसाब से हमारे मन की अवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन देखा जाता है। जैसे कि ये प्रायः देखा जाता है कि जिस मौसम में अंधेरा होता है, बदली होती है और ज़्यादा ठंडी होती है, उस मौसम में बहुत सारे लोगों को उदासी या डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं। इसी प्रकार से अत्यधिक गर्मी की अवस्था में लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उन्माद जैसे लक्षण आते हैं। तो हमको विशेष करके अगर किसी हमारे परिजन में इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो हमको उसके लिए सजग रहना है और हम बहुत मामूली तरीके के परिवर्तन करके इन दोनों प्रकार के प्रभावों से बच सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस समय गर्मी में चिड़चिड़ेपन और उन्माद जैसी समस्याओं के रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धूप से बचाव करने की कोशिश करना चाहिए और जो है शीतल जो तासीर के जो फल वगैरह हैं, उनका जो भी फल हैं उनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए और जल का सेवन बहुत अधिक अच्छे तरीके से करना चाहिए। इससे हमारा जो मन है वो और शरीर है वो शीतल रहता है और जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उन्माद जैसे जो मनोरोग हैं उनकी संभावनाएं घट जाती हैं। यदि धूप में जाने की आवश्यकता पड़े तो छाते या इस तरह शेड का प्रयोग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी में बहुत समय तक ना रहना पड़े। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम गर्मी में जो चिड़चिड़ापन, उन्माद जैसी मनोरोग होते हैं उनसे बच सकते हैं। इसी प्रकार से ठंडी में जो मनोरोग होते हैं, डिप्रेशन वगैरह, उससे बचने के लिए हमको प्रायः जो धूप होती है ठंडी की, एक नियम के अनुसार जो है आधे घंटे 1 घंटे सुबह के समय जब धूप होती है तो हमको उसमें बैठना चाहिए। साथ ही साथ जो येलो लाइट होती है उसको घर में लगवाना चाहिए और अच्छे उजाले वाले कमरे में बैठना चाहिए। तो इससे हमको डिप्रेशन या ब्लूज जैसे जो लक्षण आते हैं, उदासी जैसे लक्षण आते हैं ठंडी में, अंधेरे दिनों में जब कोहरा वगैरह ज़्यादा होता है तो ये लक्षण भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से मौसम के हिसाब से अगर हम अपने आप को ढालें तो हमारे लिए ये मौसम वरदान की तरह साबित होंगे, ना कि अभिशाप की तरह। मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान, प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना कैंट में औचक निरीक्षण के दौरान थाना प्रांगण में भ्रमण कर कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कक्ष व अभिलेखों इत्यादि का निरीक्षण किया गया। पुलिस कर्मियों की समस्या सुनी और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर कई पुलिसकर्मी व थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र पर जहां शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। जहां पूजा अर्चना करने के लिए ललिता देवी मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन लोगों की भीड़ दिखाई दी। हाथों में चुनरी, नारियल व फूल मालाएं लेकर लोग मंदिर परिसर में पहुंचे और जहां लोगों ने मां का दर्शन किया। बता दें शक्तिपीठ ललिता मंदिर में जहां कहा जाता है मां की दाहिने हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ पर लोगों की आस्था है और हर वर्ष नवरात्र पर यहां भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। जहां लोगों ने मां के भव्य श्रृंगार का दर्शन भी किया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर लोगों का तांता उमड़ा जन सैलाब सा मंदिर परिसर में दिखाई दिया। लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। देखिए, नवरात्र कार्यक्रम आज चैत्र नवरात्र प्रारंभ हुआ है। विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण में
प्रातः 5 बजे से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, तत्पश्चात आरती एवं भक्तों के दर्शन पूजन के लिए मंदिर खुलता है। अपराह्न 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सायंकाल श्रृंगार इत्यादि होकर नित्य प्रति प्रत्येक तिथियों पर देवी का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इस वर्ष माता रानी का जो दरबार है उसमें और बृहद रूप चांदी के दरबार में दिया गया है। रत्न आभूषणों से श्रृंगार होगा। मंदिर प्रांगण में सायंकाल श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन विश्व कल्याणार्थ चल रहा है, वह भी नित्य प्रति चलेगा। भंडारे की व्यवस्था कल से प्रारंभ हो जाएगी। हमारे ये जो मंदिर है ये शक्तिपीठ है। कहा गया हस्तांगुली दुई गिरी प्रिया का। यहाँ पे माँ की दाहिने हाथ की उंगलियाँ गिरी हैं। हस्तांगुली दुई गिरी प्रिया का, तरन सुता तट सुंदर जागा, जय भू गिरा अंश रूपा, महाशक्ति भई ललता रूपा। ये माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ ललतांबिका का दरबार। अभी पिछले माह जहां देश भर में उमंग और उल्लास के साथ रंगों का पर्व होली और पुरखों की याद करने वाली मगफिरत को सबे बारात का मौका कुदरत ने दिया, जिसमें हिंदुस्तान की एकता झलक दिखाई दी और दोनों समुदाय ने दोनों पर्व को जिस प्रकार एकता और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग किया, वहीं इस बार नवरात्रि और माह रमज़ान पर भी उसी कुदरत का शुक्र अदा करते हुए इस बार माह बरकत के दिन को भी गंगा यमुनी तहजीब के साथ मनाने के साथ चैत्र नववर्ष को भी सकुशल संपन्न कराने में दोनों समुदाय मिसाल बनेंगे। धार्मिक व सामाजिक संस्था उम्मुल बनीन सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी, शिया सुन्नी इत्तेहाद कमेटी की अधिवक्ता किताब अली हसनी हुसैनी फाउंडेशन सदर वज़ीर खां अंजुमन साबिरिया सदस्य समाज सेवी शाहिद अब्बास रिजवी अदी जहां अहले हिंद सभी हिंदू भाइयों को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं बधाई दी, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने माह मुक़द्दस पाक रमज़ान की आमद और बरकत फजीलत को एक दिन को खुशगवार बनाने की अपील के साथ ही मुक़द्दस की मुबारकबाद दी। वहीं इस मौके पर एक महफिल का एहतमाम किया गया जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आलोपी बाग मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया, तो वहीं एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने सड़कों पर उतरकर लोगों से जायजा लिया और हालचाल जाना और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। प्रयागराज में ये आलोपी बाग मंदिर है, इसके अलावा सभी जगहों पे महत्वपूर्ण तिराहों चौराहों पे, मार्केट्स में, बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालय में जहाँ पे हमारी महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, महिला स्टूडेंट्स का आवागमन। प्रयागराज में ये आलोपी बाग मंदिर है, इसके अलावा सभी जगहों पे महत्वपूर्ण तिराहों चौराहों पे, मार्केट्स में, बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालय में जहाँ पे हमारी महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, महिला स्टूडेंट्स का आवागमन ज़्यादा रहता है, सभी जगह पे फोर्स लगाया गया है। सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, सभी लोग मैं फोर्स के भ्रमणशील हैं ताकि हमारी बहन बेटियों को, माताओं को, हमारी नारी शक्ति को कोई समस्या ना आने पाए, कोई उनसे छेड़खानी करने की हिमाकत ना करे, कोई फख्तियाँ ना करे, कोई कमेंट से ऐसी पड़ी ना करे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सभी को वासंतिक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी के लिए सुरक्षा का हम लोग चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं। हम भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हाल चाल दस्ता में 25 महिलाएं तैनात की गई हैं जो लगातार महिला संबंधी अपराधों की जो पीड़िताएं हैं उनसे हाल चाल ले रही हैं। उनकी कार्रवाई कितनी हुई, कितनी बाकी है, सबके लेखा जोखा मेंटेन कर रही हैं। साथ ही साथ आज पूरे दिन भर ये सब कार्रवाई जारी रहेगी और मिशन शक्ति के तहत आने वाले समय भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर कोई भी हिमाकत दुस्साहस करता है हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की या कमेंट करने की, उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाएगा। उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके उनको जिला बदर या जिले से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है चैत्र नवरात्र पर, जहां आप देख सकते हैं संगम किनारे किस तरह से भक्तों का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। यहां लोगों का सिर ही सिर दूर दूर तक दिखाई दिया। जहां भक्त एक तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संगम तट पर लोग पहुंचे और लोगों ने यहां पर नवरात्र पर
आस्था की डुबकी लगाई और लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं संगम तट के किनारे लोग पूरी तरह से पूजा में और आस्था में लीन हैं और लोगों ने यहां पहुंचकर परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई, जहां बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर बच्चों तक ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं पूजा अर्चना में जुटी हैं। संगम किनारे लोगों ने मां को पूजा अर्चना की है और गंगा मां की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए लोग और संगम में लगाई डुबकी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक बार फिर से शहर दक्षिण से विधायक चुने गए, जिसके बाद उनको फिर से सीएम योगी द्वारा कैबिनेट में जगह मिली और उनको मंत्री पद मिलने के बाद आज प्रयागराज में नवरात्र के प्रथम दिन और प्रयागराज में उनका प्रथम आगमन था, जहां पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके संग उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता भी गाड़ी पर मौजूद थीं और मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा का जगह जगह स्वागत किया। भव्य तरीके से कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री नंदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, आज के दिन का ये उत्सव भारी भरकम के विभाग के मंत्री बनाने का, बनकर आने का, ये जो सारा कुछ है ये आपको समर्पित है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को समर्पित है, समर्थकों को समर्पित है। इनकी मेहनत ने ये दिन लाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आज देश का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है, तो प्रदेश का नाम भी पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश था, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आप सबको काम करना है। मैं अपने सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। आज हिंदू नव वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पथ संचालन निकाला। दुर्गा पूजा पार्क से शुक्ला मार्केट सलोरी से होते हुए जेपी चौराहे से होते हुए ओम गायत्री नगर, संगम चौराहे से शिव चौराहा से ऊँट खाने से होते हुए दुर्गा पूजा पार्क में समाप्त किया, जहां पर संगम चौराहे, ओम गायत्री नगर समेत हर जगह फूलों की वर्षा की गई, जिसमें मुकेश द्विवेदी, श्रवण पांडे, चंदन गुप्ता, सत्यम जायसवाल और अभय पाल मौजूद रहे। जहां लोगों ने पद यात्रा निकाल रहे स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर फूल वर्षा की और लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए निकाली पद यात्रा। हिंदू नव वर्ष के शुभारंभ के प्रथम दिन पर आज ये पद यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वयं सेवक संघ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की, भारत माता की। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने आज पैदल गश्त किया और पैदल गश्त के दौरान जगह जगह लोगों की चेकिंग भी की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, मेरा थाना सिविल लाइन का फोर्स है। आसपास की जो निगरानी दस्ता गठित किया गया है, हिस्ट्री शीटरों की निगरानी करते हैं। पीआरवी व्हीकल में जो तैनात जवान है, हमारे होमगार्ड के साथी हैं, सभी लोग मिल करके हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इस फुट पेट्रोलिंग का पर्पज़ यही है कि हम किसी का उत्पीड़न न करें, बल्कि विश्वास की भावना को और बलवती करें। हम लोग भीड़ भरे इलाकों में पैदल मूवमेंट करते हैं, लोगों से हालचाल पूछते हैं। ट्रैफिक में अगर कहीं अतिक्रमण है ज़्यादा तो उसको हटाते हैं, दूर करते हैं। अगर बाइक पे 3 सवारियां हैं और नए उम्र के लड़के हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी फर्राटा भर रहे हैं और उनको लगता है कि कोई अपराध कार्य कर सकते हैं, तो उनको पकड़ करके उनका चालान भी किया जाता है। इस फुट पेट्रोलिंग में यही मकसद है और ये आने वाले अगले 100 दिनों तक और भी मजबूती के साथ और भी इलाकों में
काम करते हुए हम इसको पुरजोर तरीके से चलाएंगे ताकि एक बेहतर पुलिसिंग का नज़ारा दिख सके और साथ ही साथ पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ सके। सीमित संसाधनों में अच्छा काम पुलिस करने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि जनता को और भी राहत मिल सके और गुंडा मवाली तत्वों से, माफिया तत्वों से निजात मिल सके। क्योंकि फुट पेट्रोलिंग के दौरान हमको बहुमूल्य सूचनाएँ भी मिल रही हैं, हम उस पर काम करेंगे और कर भी रहे हैं, और ताकि पूरे प्रयागराज को माफियाओं से, गुंडा तत्वों से और भी पूरी तरह से खाली कराया जा सके। आम जनता को रहने के लिए बढ़िया सुकून भरा वातावरण, ताकि विकास अच्छे से हो सके, वैसा माहौल यहाँ प्रदान किए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।